गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। और आज आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू सो मच, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहे और हमें हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहे। तो चलिए गाइस, आज हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। आज हम इसी पे क्या करेंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होता क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले वोवेल की। यहाँ पे दिया है, पहले ध्यान से देखिए इसको, कि अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि क्या होते हैं, में 26 अक्षर होते हैं टोटल। ठीक है, जो इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं, टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। आई होप आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, जिनको क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें क्या होता है, एक वोवेल होता है और एक पार्ट क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वोवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन। आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे वोवेल में स्वर होता है और कॉन्सोनेंट्स में व्यंजन। तो चलिए गाइस, इसको डिटेल में जानते हैं कि वोवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे दिया है वोवेल। वोवेल में हमारा क्या होता है, स्वर। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कि स्वर क्या होता है। दिया है यहाँ पे, जिन लेटर्स का उच्चारण, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिना किसी अक्षर लेटर की सहायता के लिए, ठीक है, कि किया जा सके, उन्हें वोवेल कहते हैं। यानी क्या हुआ, जिन लेटर्स का उच्चारण, यानी जिन लेटर को या जिन जिन वर्ड्स को आप क्या कहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो क्या उनको बिना किसी की क्या सहायता से आप उनको नॉर्मली बोल सकें, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं, या फिर उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। आपको चलिए मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। दिया है यहाँ पर ना, ए वोवेल इज ए प्रोनाउंसिएशन और साउंड दैट इज मेड बाय अलोइंग ब्रेथ टू फ्लो आउट ऑफ द माउथ विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ द माउथ। यानी बिना किसी की सहायता से, बिना क्लोज के माउथ को क्या हो, आप ओपनिंग माउथ ढंग से अच्छे से बोल सकें। ठीक है, विदाउट क्लोजिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वोवेल बोलते हैं, जो वोवेल साउंड्स में है। जैसे कि हमारे वोवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, हमारे वोवेल्स देखिए यहाँ पे दिया है, टोटल 5 होते हैं, जिसमें दिया है ए ई आई ओ यू। ये क्या होते हैं, हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं 26, उनमें से 5 हमारे वोवेल होते हैं, जिनके नाम आपको मैंने अभी बताया कि ए ई आई ओ यू। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे देखिए सीधे हेन, बुक, अम्ब्रेला, काउ, इटीसी। तो इसमें देख सकते हैं कि जो भी चीज आप यूज करते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वोवेल वो होता है जिसका क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं या फिर किसी वर्ड को हम बोलना चाहें, तो बिना या फिर विदाउट वोवेल्स के हम इसको क्या करते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, मैंने आपको मीनिंग बताया ना, जैसे आप बोलिए हेन, हेन में देखिए ई आ रहा है ना, हेन एक की साउंड आ रही है कि नहीं, तो हमारा क्या है, वोवेल साउंड है। बुक बोलिए, बुक में देखिए ओ आया है ना, बुक ओ की साउंड आ रही है कि नहीं, देखिए आप। अम्ब्रेला में देखिए ओ की साउंड आ रही है कि नहीं, अम्ब्रेला बोलिए आप, ओ की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। काउ में देखिए आ की साउंड आ रही है कि नहीं गाइस। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, वोवेल से मिलकर ही बने हैं। यानी कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जिसको विदाउट वोवेल आप बोल सकें या लिख सकें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोवेल्स क्या होता है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। तो गाइस बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट्स में होता है व्यंजन। इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं और हिंदी में व्यंजन होते हैं हमारे। चलिए बात करते हैं कि क्या होता है। जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ को छोड़कर बचे हुए जितने भी हमारे 21 होते हैं लेटर्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे क्या होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जिनमें से 5 हमारे वोवेल होते हैं। उन 5 को आप माइनस करोगे तो जो 21 बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट्स। ये हमारे इंग्लिश की बात हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया ना, अंग्रेजी में 26 लेटर में से 21 लेटर जैसे दिया है ना, बी सी डी एफ जी, बाकी जितने भी सारे हैं ये सब क्या है, जेड तक में, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको इंग्लिश में इसको समझाता हूँ कि कैसे बोलते हैं इसको। दिया है, ए कॉन्सोनेंट इज ए साउंड दैट इज मेड बाई blocking air from flowing out of the mouth with the tongue, lips, teeth और plate। ठीक है, ये सब क्या है, इसका मतलब वही है कि विदाउट क्या होता है, ब्लॉकिंग एयर। या दिया है ना, दैट इज मेड बाय ब्लॉकिंग एयर फ्रॉम फॉलोइंग आउट ऑफ द माउथ। मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर जिनको बोलने में क्या हो, आपके माउथ ब्लॉक हो, ठीक है, रुके, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, यानी व्यंजन।
जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। प्रेजेंट इन द वर्ड, यानी जितने भी वर्ड है इसमें से क्या होगा, कॉन्सोनेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वॉवेल से जानते हैं कि बिना विदाउट वॉवेल्स आप कोई वर्ड लिख ही नहीं सकते, लेकिन वर्ड में देखिए कॉन्सोनेंट कौन है हम पहचानते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है हमारा हैन, हैन में देख सकते हैं ना, हमारा एच और एन हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जो सिमिलरली इन द वर्ड, जैसे कि स्कूल में भी आप देखिए जो हमारा एस है, सी और एच, ये में क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड आई आर कॉन्सोनेंट्स। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट्स है जो वर्ड्स में आए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे वॉवेल की। देखिए वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट यूज विद आर्टिकल, यानी अगर आपको आर्टिकल का, ठीक है, यूज अच्छे से करना है तो आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आर्टिकल में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का क्या यूज है। देखिए यहाँ पे दिया ना, आर्टिकल एन का प्रयोग वॉवेल स्वर साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है गाइज। देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ए ई आई ओ यू को वॉवेल स्वर कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम गिन सके, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम तो उनको हम काउंट कर सकते हैं ना, उनको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और क्या होता है, एन का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे हमें वॉवेल की साउंड आती है गाइस। देख सकते हैं जैसे कि उसमें ये भी ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू से भी स्टार्टेज हो, लेकिन स्टार्टिंग होना ही मतलब काफी नहीं है, इसमें आपको वॉवेल की साउंड आनी चाहिए। अगर आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे आर्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो, ठीक है, बनी हुई है, आप उसको जरूर ध्यान से देखेंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप उसको टिक करके आर्टिकल को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारा आगे दिया है, यानी कि वॉवेल ए ई आई यू से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये तो राइट है, बट आपको एक चीज बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, कि ए ई आई ओ यूज का आप देख सकते हैं यूज हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आपको उसको साउंड को भी देख लेना है कि आप बोलने पे साउंड, यानी कि उसको बोलने पे क्या आपको वॉवेल्स की साउंड आ रही है, यानी अ से अ तक की जो मात्राएं होती है ना, या फिर जो अ से अ तक की साउंड होते हैं, जैसे अ आ छोटी ऐसे होता है ना, तो आपको बोलने पे अगर ऐसा साउंड आ रहा है तभी आप ए एन का यूज करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल आप ए ई आई ओ यू देखिए, पांचों में से कोई भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में आया है तो आपने ए एन का यूज कर दिया, तो ऐसे क्या होगा, आपकी गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको साउंड पे पहले ध्यान देना है, ठीक है गाइज। ये पांचों तो आपको बताया गया है सीखने के लिए, लेकिन आपको साउंड पे सबसे पहले फोकस करना है कि साउंड कैसी आ रही है। जैसी साउंड आएगी उसी हिसाब से, अगर वॉवेल साउंड आ रही है तो ए एन का यूज करेंगे, अगर वॉवेल साउंड नहीं आ रही है तो आपको पता ही होगा कि ए का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए दिया है हमारा एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में देखिए, अम्ब्रेला में जब भी बोलेंगे तो अम्ब्रेला आ रहा है ना, अम्ब्रेला, तो आ रहा है साउंड ना गाइस, तो यानी ए की साउंड आ रही है, तो उसके लिए ए एन का यूज हुआ है, तो हमारा राइट है। देख सकते हैं दूसरा हमारा दिया है इंक पॉट, इंक में ई आ रहा है ना, इंक, देखिए ई साउंड आ रहा है ना, ई साउंड आने का मतलब क्या है, हमारा वॉवेल है, तो उसके पहले हम ए एन का यूज करेंगे, ये भी हमारा सही हो गया। दूसरा दिया हमारा, ठीक है, दिया है हमारा ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए ओ आ रहा है ना, हमें ये नहीं देखना है कि ओ आया हुआ है लेटर इसलिए हम एन लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें बोलने पे ओ की साउंड आ रही है, ओ, ठीक है, ओ से उखली जिसको अभी हिंदी में बोलते हैं, तो ओ की साउंड आ रही है, इस वजह से हम यहाँ पे ए एन का यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही सारे दिए हैं, देख सकते हैं ना, ऑक्स हुआ, एक्स हुआ, ये सब देखिए, इन सब के साउंड आप बोल कर देखिए वर्ड को, तो आपको वॉवेल के साउंड आ गए, इस वजह से इनको हमने इनके आगे ए एन का यूज किया है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा ए, आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ होता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आई होप आपने ए एन का समझ लिया अच्छे से। ए की बात करते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड से शुरू होने वाले, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। ए ई आई ओ को छोड़ के अन इंग्लिश अल्फाबेट जैसे कि दिया है ना, बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड को कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। तो यही यहाँ पे डिटेल में मतलब नॉर्मली बताया हुआ है कि इन पांचों को छोड़ के जितने भी हमारे बचते हैं ना, अगर वो लेटर में स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट आते हैं वर्ड में, वर्ड कोई आता है और उसके फर्स्ट लेटर में हमारे कॉन्सोनेंट दिखते हैं ये सब, तो उनके पहले हम ए का यूज करते हैं। लेकिन मैंने बताया था ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, साउंड को। अगर साउंड वॉवेल की तरह आ रही है तो ए एन का यूज करेंगे, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो आप नॉर्मली ए का यूज करेंगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया, जैसे ना दिया है ए कैट। अब देखिए कैट बोल रहे हैं, कैट, तो क की साउंड आ रही है ना, क, कैट, तो कैट के लिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। डॉग, ड आ रहा है ना, डॉग, डॉग में इसका होता है डॉग, देखिए इसको कैट बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं, डॉग, तो डी आ रहा है ना, तो इसके लिए ए का यूज का, ये भी सही है हमारा। लायन, एल आई ओ एन, लॉयन, ठीक है, लॉयन में ल आ रहा है ना, इस वजह से क्या है, ल हमारा एल होता है, एल हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, इस वजह से हमारा एल लगा हुआ है। अब बैट बोलिए, बैट, ब आ रहा है ना, पहले ब की साउंड आ रही है, इस वजह से हमारा ए बैट हो जाएगा। और ए बेंच, बेंच पे ब आ रहा है ना, पहले बेंच, ब की साउंड आ रही है, इस वजह से ब हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, बी, इस वजह से हमारा ए का यूज होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।